कुछ साल पहले तक गाना भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप था। 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, लाखों गानों की लाइब्रेरी और करीब 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। लेकिन चंद सालों में ये कंपनी इतनी गिर गई कि 2023 में सिर्फ 25 लाख रुपए में बेच दी गई। सोचिए, कभी हजारों करोड़ की कीमत वाली कंपनी कुछ ही साल में बर्बाद हो गई। तो आखिर ये हुआ कैसे? कौन सी गलतियां इस कंपनी को डुबो गईं? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। साल था 2010। भारत में स्मार्टफोन धीरे धीरे आम हो रहे थे और 3G इंटरनेट लोगों के हाथ में नई दुनिया खोल रहा था। लोग मोबाइल पर सिर्फ कॉल नहीं, बल्कि गाने सुनना और वीडियो देखना चाहते थे। समस्या ये थी कि म्यूजिक सुनने का कोई आसान और लीगल तरीका नहीं था। या तो लोग YouTube पर वीडियो चलाकर गाना सुनते, या फिर पायरेटेड साइट से खराब क्वालिटी के गाने डाउनलोड करते। यहीं पर टाइम्स इंटरनेट के 2 कर्मचारी, अविनाश मुदलियार और जैथ हार्डे, को मौका दिखा। दोनों म्यूजिक लवर्स ने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां गाने कानूनी तरीके से, अच्छी क्वालिटी में और लोगों की भाषा व पसंद के हिसाब से मिल सकें। टाइम्स इंटरनेट को ये आइडिया पसंद आया और उनकी मदद से अप्रैल 2010 में गाना.com लॉन्च हुआ। पहली बार भारत में लोग लीगल तरीके से गाने सुन पा रहे थे। वेबसाइट पर हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु हर भाषा के गाने थे। इमोशन और मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट पहले से बने हुए थे। पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन फीचर ने गाना को और भी खास बना दिया। जैसे जैसे लोग वेबसाइट खोलते, उन्हें वही गाने मिलते जो उनके मूड के मुताबिक होते। 2012 तक हर महीने 30 लाख लोग गाना का इस्तेमाल करने लगे। 2013 में कंपनी ने मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च कर दिए, एंड्रॉइड, iOS, ब्लैकबेरी और यहाँ तक कि पुराने J2Me फोन्स पर भी। गाना अब सिर्फ वेबसाइट नहीं, बल्कि हर हाथ में मौजूद ऐप बन चुका था। माइक्रोमैक्स ने इसमें हिस्सा खरीदा और अपने स्मार्टफोन में गाना प्री इंस्टॉल करने लगा। यानी जब कोई नया स्मार्टफोन खरीदा जाता, तो म्यूजिक ऐप पहले से तैयार होता। 2016 में रिलायंस जियो ने फ्री इंटरनेट लॉन्च किया। अचानक करोड़ों भारतीयों को सस्ता और तेज इंटरनेट मिलने लगा। लोगों ने म्यूजिक और वीडियो स्ट्रीमिंग की बाढ़ ला दी। गाना के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। डाउनलोड्स और यूजर्स दोनों तेजी से बढ़े। लेकिन 2017 में जियो ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म JioSaavn लॉन्च कर दिया। अब लोग जो जियो का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे, वही उसके म्यूजिक ऐप की तरफ भी खींचने लगे। गाना ने मुकाबले के लिए 2 बड़े कदम उठाए। गाना ओरिजिनल्स, जहां कंपनी ने बॉलीवुड पर निर्भर रहने के बजाय खुद के एक्सक्लूसिव गाने बनवाए। गाना प्लस सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसमें बिना एड्स, ऑफलाइन डाउनलोड और हाई क्वालिटी साउंड मिलता था। ये कदम सफल भी रहे और गाना की पोजीशन मजबूत हुई। सबसे बड़ा उछाल 2018 में चीनी कंपनी टेंसेंट ने गाना में बड़ा निवेश किया। इस फंडिंग से कंपनी की वैल्यूएशन $500 मिलियन से भी ऊपर चली गई। 2019 में गाना ने इतिहास रचा, 100 मिलियन मंथली यूजर्स पार करने वाला भारत का पहला म्यूजिक ऐप बना। एक समय इसके 150 मिलियन से ज्यादा यूजर्स भी हो गए। लेकिन अब मार्केट बदल चुका था। 2019 में स्पॉटिफाई भारत में आया। इंटरनेशनल लेवल का ऐप, बढ़िया इंटरफेस और ग्लोबल म्यूजिक कलेक्शन यूथ में तेजी से पॉपुलर हुआ। उसी साल यूट्यूब म्यूजिक भी लॉन्च हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं, YouTube तो पहले से ही हर भारतीय के फोन में था, इसलिए उसका म्यूजिक ऐप भी तुरंत पॉपुलर हो गया। गाना के लिए कंपटीशन अब बेहद मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी गलती 2020 तक आते आते गाना इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक ऐप था, लेकिन कमाई की हालत खराब थी। हर ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹4 से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था। मतलब रेवेन्यू तो बढ़ रहा था, लेकिन लॉस उससे कई गुना तेजी से बढ़ रहा था। इसी बीच चीन पर निवेश बैन लगा दिया गया, तो टेंसेंट का पैसा अटक गया। पैंडेमिक ने भी बड़ा झटका दिया, एड रेवेन्यू गिर गया और लोग सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। फ्री यूजर्स तो बढ़ गए, लेकिन पेड सब्सक्राइबर्स घट गए। खर्च बढ़ता गया, इनकम घटती गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सितंबर 2022 में गाना ने अचानक अपनी फ्री सर्विस बंद कर दी। अब ऐप खोलते ही सिर्फ एक मैसेज आता, टू कंटिन्यू, अपग्रेड टू प्रीमियम। यूजर्स हैरान रह गए और गुस्से में ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। लोग तेजी से स्पॉटिफाई, JioSaavn और विंग पर शिफ्ट हो गए। 2023 में गाना की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई खरीदार भी तैयार नहीं था। आखिरकार टाइम्स इंटरनेट ने इसे एनएल, रेडियो मिर्ची की पेरेंट कंपनी, को सिर्फ 25 लाख रुपए में बेच दिया। सोचिए, कभी $580 मिलियन की वैल्यू रखने वाली कंपनी कुछ ही लाख में बिक गई। एनएल ने गाना की कीमतें और बढ़ा दी, मंथली सब्सक्रिप्शन ₹599 और एनुअल ₹5,993 तक। ज्यादातर यूजर्स इसे और छोड़कर चले गए। अब एनएल इसे महिंद्रा जैसी कंपनियों के साथ जोड़कर प्रीमियम एक्सपीरियंस देना चाहता है। नई इलेक्ट्रिक एसयूवीज में डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड गाना ऐप प्री इंस्टॉल मिलेगा।
साथ ही मिर्ची प्लस नाम से रीब्रांडिंग की तैयारी भी चल रही है। तो दोस्तों, गाना की ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। सिर्फ बड़ा यूजर बेस होना काफी नहीं है, बिजनेस मॉडल मजबूत होना भी जरूरी है। अब सवाल ये है, क्या एनिल का नया कदम गाना को फिर से टॉप पर ला पाएगा, या ये कंपनी सिर्फ एक चेतावनी बनकर रह जाएगी कि समय पर सही फैसले न लेने से कोई भी दिग्गज गिर सकता है। आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए।